पीडीडी हंदवाड़ा के खिलाफ हंदवाड़ा में मागम निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सबसे प्रसिद्ध सामाजिक और शांति कार्यकर्ता शेख जमशेद ने आज मैगम के युवाओं के साथ बिजली आपूर्ति में अनिर्धारित और लंबे समय तक कटौती के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व किया और आम जनता की पीड़ा को खत्म करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के आश्वासन की मांग की। शेख जमशेद ने कहा कि बार बार बिजली कटौती के कारण आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अघोषित बिजली कटौती के कारण छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शेख ने कहा कि हमारे रिसीविंग स्टेशन में हमारे पास 6.3 मेगावाट का ट्रांसफार्मर है और 50 से अधिक आसपास के क्षेत्र इसका उपयोग कर रहे हैं। हम दिन के 24 घंटों में मुश्किल से 1 से 2 घंटे बिजली का निरीक्षण करते हैं, तो वास्तव में चिंता का विषय है। शेख ने आगे कहा कि हमारे पीडीडी एक्सोन और मागम से संबंधित जेई द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार हमें एक दिन में 8 घंटे बिजली का निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन हमें मुश्किल से 1 से 2 घंटे बिजली मिलती है, जो सुनने में बहुत ही भोली लगती है। शेख ने कहा कि बार बार बिजली कटौती के कारण पीएचई अपना कार्य प्रभावी ढंग से करने में असमर्थ है। अचानक बिजली कटौती से आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शेख ने कहा कि इस संदर्भ में मेरी अपील कश्मीर के एलजी प्रशासन और जिला प्रशासन कुपवाड़ा से है कि वे इस मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द मामले को सुलझाएं ताकि जनता को परेशानी ना हो। मेरे दिल में मेरी बात, हमने इसलिए ये एहतजाज आज यहाँ पर दर्ज किया है। ये किसी सियासी पार्टी का एहतजाज नहीं है। 10 साल पहले यहाँ मागाम हंदवाड़ा में ये हमारा ग्रिड को तामीर किया गया है, जो सिर्फ 6.3 मेगावाट है और 10 साल से ये ग्रिड काम कर रहा है। पिछले 2-3 महीनों से हमारा जो लोड शेड्यूल था वो ज्यादा हो गया है और हमें खाली 24 घंटे में 3 घंटे पावर मिलता है। ये जो ग्रिड है इसके इर्द गिर्द तकरीबन 25 से ज्यादा गाँव मही थे जिनको ये पावर सप्लाई देता है। रामहाल के कुछ इलाके भी इसके साथ मुंसलिक थी, जो इससे पहले डोलीपोरा के साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारा 6.3 मेगावाट बिजली कहाँ से कहाँ कि हम सबको पता है कि विंटर का मौसम चल रहा है और मागाम में हमेशा मेरी आवाज़ बुलंद रहती है। हमेशा मेरे आर्टिकल्स में मागाम का जिक्र होता है कि मागाम में तकरीबन जो रोड की बात करें या वाटर की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इस वक्त हमने यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया था कि हमारे मागाम में एक रिसीविंग स्टेशन है जिसमें ट्रांसफार्मर 6.3 मेगावाट का है। अगर डूलीपोरा की बात करें या बिलगाम की बात करें, वहां पे 16 मेगावाट 24 मेगावाट का है। मागाम के साथ इस 6.3 मेगावाट के साथ तकरीबन 50 से ज्यादा गांव मुंसलिक है। हमें जैसा कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं कि 8 घंटा बिजली रहनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से हमें यह कहना पड़ रहा है कि हमें 2 घंटा भी बिजली नहीं रहती है। मागाम में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो गरीब हैं, जो इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फीस देते हैं, वो मंथली फीस देते हैं, 600-700 फीस देते हैं, मगर बदकिस्मती से हम 100 रुपए की बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने एग्जन साहब के कानून तक ये बात पहुंचाई थी, मैंने कॉल भी किया था एग्जन साहब को, मैंने मैसेज भी की थी एग्जन साहब को, मगर बदकिस्मती से जैसा कि हमारे डीसी साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं, हर एक गांव तक पहुंच रहे हैं, मगर एग्जन साहब को सिर्फ हंदवाड़ा है। एग्जन साहब को मैंने कॉल की, मगर एग्जन साहब मस्त है अपने एसी डीसी कमरे में। एग्जन साहब आप ग्राउंड लेवल पे आ जाइए, आप देखिए लोग सफर कर रहे हैं। हम 300, हम 600, 700, 800 बिजली फीस देते हैं, हम मुफ्त में बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम एक गरीब सुबह घर से निकलता है 400 रुपया 500 रुपया इस विंटर के मौसम में कमाता है और मंथ के बाद वो 600-700 रुपया बिजली बिल भरता है। मैं डीसी एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके एग्जन साहब के कानून तक ये बात फिर से पहुंचाना चाहता हूं कि एग्जन साहब मेहरबानी करके मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं लोगों की आवाज बन के हायर अथॉरिटीज तक जाऊंगा कि एग्जन साहब हमारे जो है वो सिर्फ एसी डीसी रूम में बैठे हैं, बल्कि और ग्राउंड लेवल पे नहीं आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जन साहब के कानून तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके अब बहुत हो गया।
अब और नहीं सहेंगे हम, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं यही रिसीविंग स्टेशन के नीचे भूख हड़ताल पे बैठूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे लोगों के साथ नाइंसाफी हो, मेरे लोगों के साथ नाइंसाफी हो। मेरे गरीब आवाम 600 बिल भरेंगे, 100 रुपए की पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके इस तरफ नजरसानी कीजिए। और मागाम में जो मतलब बहुत सारे इलाके इस 6.3 मेगावाट ट्रांसफार्मर के साथ मुंसलिक है, कुछ इलाके जो है वो काट दीजिए, वो डूलीपोरा के साथ मुंसलिक करें, तो इससे क्या होगा कि बैलेंस बराबर रहेगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24/7।